तो आज का वीडियो है ओल्ड मैन पोर्ट्रेट पेंटिंग डे 18। आज का चैलेंज क्या है? काफ़ी दिन हो गए मुझे कि पोर्ट्रेट बनाते हुए, पता नहीं आज का पोर्ट्रेट कैसे बनेगा। अगर आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ क्या मिस्टेक करते हैं अपनी पोर्ट्रेट पे और कैसे इम्प्रूव करें पोर्ट्रेट पे। आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए सबसे बेसिक तरीका ये है कि आपको टी बना के करना पड़ेगा। पोर्ट्रेट बनाने एक रूल है कि दो आंख के बीच में एक आंख का गैप होता है। अब उस एक आंख का गैप कैसे लेते हैं? लेफ्ट साइड से टी पॉइंट तक जो गैप लोगे, राइट साइड में उतना ही गैप लेना। दोनों मिला के जो गैप बनेगा, जो मेजरमेंट लेंगे उसको लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड में ऐड करेंगे। पोर्ट्रेट बनाते टाइम आपको ज्योमेट्रिक शेप का ध्यान रखना पड़ेगा। शेप नॉट शेप, इस शेप ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया। आपको रेक्टेंगल शेप में मेजरमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद जितना आंख से लेके टी पॉइंट का डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस नोज का होगा। अगर आपसे एक पेंसिल से नहीं हो रहा तो दो पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, एक मेजरमेंट लेने के लिए, दूसरा पॉइंट मार्क करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक का नोज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा चेक कर सकते हो कि मेजरमेंट जो ले रहा हूँ वो सही है कि गलत है। दोबारा मेजरमेंट ले, पॉइंट करें, सेम एक्यूरेट करें, क्योंकि वाटर कलर करने से पहले आपका ड्राइंग सही होना चाहिए। इतना सही कि जब आप पेंटिंग कंप्लीट करो तो देखने में अच्छा लगे। अगर स्टार्टिंग पोर्ट्रेट बना रहे हो तो मेजरमेंट का ध्यान रखें। समय लगेगा, लेकिन आप उस समय को पार करने के बाद आपका आर्ट वर्क की जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखेगा। नोज बनाने के लिए 3 सर्कल बनाएं। पहला बड़ा वाला सर्कल होगा जो सेंटर पे होगा, बाकी 2 साइड में होंगे, तो छोटे सर्कल बनेंगे। वो बनाने के बाद आपका कर्व बनेगा। दिख रहा है वो कर्व कैसे बनाया। इसके बाद आंखों पे आते हैं। अब आंखों पे ये ध्यान रखना है हमें कि जो हमने बॉक्स बनाए थे रेक्टेंगल शेप में, उसी के अंदर हमारी आंखों का शेप आएगा। अगर आपसे भी ज़्यादा लाइन बन रहा है तो कोई बात नहीं, होता है। जब आप एक्यूरेट ड्राइंग करने जा रहे हो तो होता है, इरेजर से हटा सकते हैं। आंखें बनने के बाद हमें नीचे के डार्क सर्कल बनाने। अरे आपकी डार्क सर्कल की बात नहीं कर रहा मैं। तो उसके बाद मैं छोटी छोटी चीज़ों में डिटेलिंग दूंगा। आँख के साइड में कितना लाइन है वो सब ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वाटर कलर करोगे तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पर आपको डेप्थ देना है, कहाँ पर लाइट छोड़ना है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं इतने दिनों बाद मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ तो सारी डिटेल ड्राइंग करूँगा। जहाँ जो चीज़ें बननी चाहिए वहाँ बना रहा हूँ। तिलक बनाया, यहाँ तक होने के बाद फिर आप इरेजर से मिटा सकते हो। यहाँ तक होने के बाद फिर आप वाटर कलर करना। अब वाटर कलर कैसे करेंगे? मैंने कलर लिया है क्रोम येलो, सबसे बेस टोन देने के लिए, और वाइट छोड़ के चलोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। वो कैसे आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अगर वाइट छोड़ दें तो उसके बाद क्या दिखता है, कैसा लगता है, सब दिखेगा आपको। पहला टोन दे रहा हूँ येलो क्रोम। बेस देने के बाद ही आपको, अगर मान लो किसी का फेस डार्क है, उसमें भी वॉल्यूम होता है, उसमें भी डेप्थ होता है। वो डेप्थ देने के लिए आपको डार्क टोन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मान लो ब्लैक है, ब्लैक होगा तो उसमें डेप्थ नहीं होगा, उसमें भी तो टोन होंगे। ठीक उसी तरह से अगर किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो, उसमें अगर डार्क टोन दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है। ये आर्टिस्टिक सेंस है, वो भी ऑब्जर्व कर सकता है जो इस चीज़ को समझ पा रहा है। जब तक किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो या कभी भी नहीं भी बना रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि किसी का पोर्ट्रेट में डेप्थ आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो वो टोन कैसे दिख रहा है, वो हाईलाइट कैसे आ रहा है। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि हाँ, फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन तो आता ही है, ये टिप्स आपको पता ही है, लेकिन ये तरीका कैसे देने का, ये तो आपके ऑब्जर्वेशन से आएगा, आपकी प्रैक्टिस से आएगा। जब मैं धीरे धीरे कलर को ऐड कर रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि कहाँ टोन देना चाहिए और आगे कितना डेप्थ देना चाहिए, ये सब धीरे धीरे पता चलता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ बियर्ड पे। अब बियर्ड पे मुझे वाइट गैप देखते हुए चलना है, तो मैंने पतले ब्रश का यूज़ किया है और लाइनिंग दे रहा हूँ। पतले ब्रश से पतली पतली लाइनिंग। तो अब बढ़ते हैं, फिर दोबारा येलो करेंगे जो कि है क्रोम येलो। अब मैं और डेप्थ दे रहा हूँ, डेप्थ, क्योंकि वहाँ और पैचेस आएंगे जिसमें और डिटेलिंग आएगा। उस डिटेलिंग को करने के लिए पहले दोबारा टोन देना पड़ेगा ना। क्रोम येलो करने के बाद फिर ऐड करेंगे क्रिम्सन कलर। अब जब फेस में डिटेलिंग कर रहे हैं तो बूढ़े लोगों की ना लाइनिंग बहुत होती है फेस पे, तो बहुत इजी होता है समझना कि कितना कहाँ डेप्थ देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, कितना ज़्यादा कलर ऐड करना, कितना नहीं करना, ये आपको दिखेगा। गलती से कहीं ज़्यादा ऐड भी हो जाता है, उसको आप पानी से भी मिक्स कर सकते हो, कलर को ऐड करके भी मिक्स कर सकते हो। उसके बाद दोबारा यहीं पढ़ेंगे डिटेलिंग। और तो इधर देखो, अगर कहीं डेप्थ देना है तो डायरेक्ट फ्रेश कलर जो लिया है मैंने, डार्क टोन, डार्क ब्राउन टोन जो लिया है, वो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। देखो कितना
फ्रेश जो डार्क टोन लेने का छोड़ दिया ना, तो वो डेप्थ देख रहा हूँ, कहीं के लगा कि मैंने डेप्थ दिया। डेप्थ देना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो पोर्ट्रेट का जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी आपको दिखेगा। इसके बाद मैं डिटेलिंग दे रहा हूँ, जहाँ मेरे को ऐड करने चाहिए वो चीज़ ऐड कर रहा हूँ। हेयर पे लाइनिंग देना, हल्का हल्का यहाँ पे ब्लैक ऐड करना, कहीं कहीं जगह पे रेड को ऐड करना, उनके टेक्सचर को डिटेल जो होता है वो ऐड करना। इस तरह से आप डिटेलिंग कर सकते हो। अगर अपने आर्ट वर्क में कर रहे हो, जो प्रोसेस बताया उस तरह से आप ऐड कर सकते हो। जब तक आप पोर्ट्रेट में गलतियाँ नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट जब पोर्ट्रेट बनाए वो गलती मेरे से ना हो। पहला ड्राइंग का ध्यान रखें जो मैंने बताया। दूसरा कलरिंग, कलर जो जहाँ कलर उसको ऐड कर सकते हो। किसी का अगर डार्क फेस है तो उसमें कलर ऐड कर सकते हैं, मल्टी कलर, जिससे और बढ़िया दिखे, क्योंकि पेंटिंग का मतलब ये है कि और बढ़िया दिखाना। मेन मोटिव ये है कि आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो दिखना चाहिए। एंग्री है तो एंग्री दिखाए, हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस दिखाए। अगर उसमें लगता है कि और डेप्थ है उसको वो चीज़ दिखाए, तो मैं जैसे कि मैं और डिटेलिंग दे रहा हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि डिटेलिंग देना चाहिए उस तरह से मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो अपने आर्ट वर्क में। आप भी अपने आर्ट वर्क में अप्लाई कर सकते हो और जो मैंने टिप्स दिए वो भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इम्प्रूव जरूर होगा। तो फाइनली ये पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। इस पोर्ट में जो आपको टिप्स दिया है, जो तरीका आपको बताया उसको फॉलो करें और प्रैक्टिस भी करें। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, इस चैलेंज को भी लेते हो 30 डे चैलेंज, तो हैशटैग का यूज कर सकते हो, ग्रो विद सुखमय। आप भी ग्रो हो, मैं भी ग्रो हो, मिलके ग्रो होते हैं ना। तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिन तो बचे हुए हैं, तो पोर्ट्रेट पे वीडियो लेके आऊँ। अलग अलग टाइप के जो पोर्ट्रेट होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उनको मैं बनाऊँ और आपको बताऊँ कि कैसे आप बना सकते हो। मैं तो बनाऊँगा और आपको मैं टिप्स दूंगा अपनी गलतियों से, जो मैं सीख रहा हूँ वो सब आपको बताऊँगा, तो आपसे वो गलती ना हो। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो भी नहीं देखते रहें। शुक्रिया।